आनंद मनाता हूं, मैं आनंदित होता हूं। Then thirdly, we saw about the ministry of Apostle Paul was it was mainly for others. In verse 25, he says, "I was made a minister for you." और उसके बाद में तीसरी बात हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है वचन 25 में इस बात को कहते हैं, परमेश्वर के लिए वो परमेश्वर के इस वाक्य को कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सेवक बना। And then the other thing that we learned about the ministry of Apostle Paul was it was his desire to make the word of God fully known to them. और ये इस बात को अगली बात हम देखते हैं प्रेरित पौलुस की जो गहरी इच्छा और जो तीव्र इच्छा यही थी कि वो प्रेरित पौलुस चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन कुलिस्सियों के विश्वासी लोग जाने। Then fifthly, we saw the subject of the ministry, the message that Paul was communicating, and the message was it was the mystery of God, which is Christ is now in you. Christ is now found even in a Gentile. और उसके बाद में हम इस बात को देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है उन बातों को बताना चाहते हैं कि जो मसीह का रहस्य अर्थात मसीहत का रहस्य, इसका मतलब यह है कि मसीह का जो रहस्य है वो अब तुम में है। मसीह, इस बात को प्रेरित पौलुस विश्वासियों तक पहुंचाना चाहते हैं। Sixthly, in verse 28, we saw the desire of Apostle Paul, or the goal of Apostle Paul. It was not to just make people get saved and go to heaven. That was not his goal. His goal was to present everyone perfect, present everyone matured at the return of our Lord Jesus Christ. उसके बाद में हम देखते हैं छठवीं बात की प्रेरित पौलुस की जो उनकी इच्छा, उनका डिजायर वो यही था, ना केवल सेवा ही करना, वरन उन विश्वासियों को जब मसीह आएगा तो उनके सामने पवित्र और सिद्ध करके उनको उनके सामने प्रकट करे। And then finally, in verse 29, we see the last thing of the ministry of Apostle Paul was, he says, I toil, I struggle, and as I do it, the energy of the Lord Jesus Christ is working powerfully in me, strengthening me to do this ministry. और जैसे कि वो सेवा कार्य करते हैं तो उस समय वो इस बात को कहते हैं कि जब मैं इस सेवा कार्य को करता हूं तो जो परमेश्वर की शक्ति मुझे वो सामर्थ्य देती है, वो मुझे उत्साह देती है ये सब कार्य करने के लिए। As we are all involved in ministry in one way or the other, either small ministries in the church or outside the church, we too must have that same attitude that Apostle Paul had while he did his ministry to the church. और मेरे प्यारो, जब हम चाहे छोटी सेवकाई कर रहे हों, चाहे बड़ी सेवकाई कर रहे हों, चाहे हम किसी भी तरह की सेवकाई में हमारा योगदान हो, तो मेरे प्यारो हमारा भी उसी प्रकार का पौलुस के समान हमारा भी स्वभाव, हमारा भी एटीट्यूड होना चाहिए कि हम उस समय परमेश्वर को इस प्रकार से धन्यवाद दें, उसकी सामर्थ्य हम कार्य करें। Particularly today, we look at chapter 2, where Apostle Paul is again continuing to show his desire, particularly for the Colossian church. और उसके बाद में हम आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, इस बात पर वो है कि अध्याय 2 में भी प्रेरित पौलुस अपनी जिम्मेदारियों को कोलोसियों के विश्वासियों के लिए प्रकट करते हुए हम देखते हैं, उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। And as we read those verses from chapter 2, verses 1 to 8, as you read it closely, you will find there are 5 desires that Apostle Paul wanted or desired that the Colossian church attain. और उसके बाद में हम देखते हैं, यदि हम दो अध्याय कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर 8वीं आयत तक यदि हम बड़े ध्यानपूर्वकता से पढ़ेंगे तो ऐसे हम 5 ऐसी इच्छाओं को देखते हैं जो प्रेरित पौलुस का इच्छा था, और ऐसे बातों को देखते हैं जो प्रेरित पौलुस चाहते थे कोलोसियों के विश्वासियों से। So keeping that in mind, shall we now read verses 1 to 8? और इसी बात को मन में रखते हुए चलिए हम लोग कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर के 8 तक पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान और सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसीलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे,
यद्यपि मैं शरीर के भाव से तो तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से मैं तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। Yeah. So I think the concern of Apostle Paul we particularly find in verses 1 to 7. और हम जो प्रेरित पौलुस का जो एक इच्छा को हम लोग विशेषता वचन 1 से लेकर के 8 में हम लोग देखते हैं। For verse 1, we see that, the Apostle Paul says how great a struggle that he's having for those people whom he not only has seen, but he also says there are some who I have not seen. I even struggle for them. और यहाँ प्रेरित पौलुस इस बात को हम पढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ पर पढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि जिन्होंने मेरा मुंह तक भी नहीं देखा, उनके लिए भी मैं दुख उठाता हूँ। And then he mentions 5 desires that he wants them to have or attain in their life. और उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है इस बात को बताते हैं कि उनकी प्रेरित पौलुस की 5 इच्छाएं उन विश्वासियों के लिए जिनको वो पालने प्राप्त करने, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। In verse 2 we find the first desire. Apostle Paul wanted their hearts to be encouraged. और पहली इच्छा को हम लोग यहाँ पर देखते हैं वचन 2 में, वो चाहते हैं कि उनका जो हृदय उत्साह के साथ में रहे, उत्साहित रहें। In other words, Paul wanted them to be confident in their faith that they believed. और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो प्रेरित पौलुस चाहते हैं कि वो जो है अपन जो कुछ भी करते हैं वो उसमें कॉन्फिडेंस ऐसा बड़े ही दृढ़ रहें, उनका भरोसा रहे। In other words, to be strengthened or to be able to stand strong in what their hearts had initially believed. और दूसरे शब्द में हम कहें कि वो अब जो उनके हृदयों में जिन्होंने जैसा विश्वास किया है, उसी विश्वास में वो दृढ़ रहें। The second thing that Apostle Paul desired them to have, we find again in verse 2, he says that you be knit together in love. और उस दूसरी बात प्रेरित पौलुस जो उनसे चाहते हैं और प्रेरित पौलुस की इच्छा है, हम देखते हैं कि प्रेम में एक गठित रहो। Now, if you remember when Apostle Paul prayed for this church in chapter 1, he was actually thanking God. When he was thanking God, he said, I thank God for their love which they had, which they were showing towards their fellow believers. और उसके बाद में हम इस बात को पढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है, हम जब हमने इफिसियों पत्री को पढ़ा था, वहां पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है धन्यवाद देते हैं उनके प्रेम के लिए, जो उनका प्रेम प्रेरित पौलुस के प्रति था, उस प्रेम के लिए प्रेरित पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। And here it was Paul is showing his desire that they continue, that they in fact abound more, that they be knit together in love. और उसके बाद में यहाँ पर भी प्रेरित पौलुस को वही इच्छा जागृत करते हुए उनकी इच्छा को हम देखते हैं कि वो प्रेम में आगे बढ़ते जाएं, उनके जड़ पकड़ते जाएं। Then the third desire that Apostle Paul had for the Colossian church, we find again in verse 3, he says that you might be established or you might have the complete understanding of God's mystery, which is Christ. और उसके बाद में हम अगली इच्छा को प्रेरित पौलुस की हम देखते हैं वचन 3 में, वो कहते हैं कि तुम परमेश्वर के सारे उस भेद को समझ जाओ जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। And he gives the reason. He says why you should be established in Christ. What is the reason? In verse 3, he says, because all the treasures of wisdom and understanding, knowledge is found in the person Christ Jesus. और वो यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्यों इस बात से चाहते हैं कि वो परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ होते जाएं, उसकी इच्छा को हम जागृत करते हुए प्रेरित पौलुस का कारण, उसका आंसर यहाँ पर देते हैं वचन 3 में। वो कहते हैं ऐसा इसीलिए क्योंकि जिसमें बुद्धि और सारे ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, इसीलिए तुम उसमें दृढ़ हो जाओ।
we should note that word all. Apostle Paul does not say some wisdom. He does not say most wisdom. He says all the wisdom and knowledge that a person needs is found in the person Jesus Christ. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात को नहीं कहते हैं कि थोड़ा सा बुद्धि या एक विशेष बुद्धि नहीं, यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर प्रयोग करते हुए प्रेरित पौलुस को हम देखते हैं, कहते हैं वो सारे बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार उसमें क्या हैं, छुपे हुए हैं. And so it is his desire that the Colossian believers are established, are strong, that they have full assurance in the person of our Lord Jesus Christ. और इसीलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रेरित पौलुस की इच्छा को प्रेरित कुलैसियों के विश्वासियों के लिए यही है कि वो जो है पूरी रीति से पूर्णतः प्रभु में और उन प्रभु के में जिनका जो विश्वास है उसमें वो दृढ़ होते जाएं. Because in verse 4, Apostle Paul says, if you are strong, if you are established in this wisdom, nobody can delude you with false arguments. और उसके बाद में फिर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस यहाँ पर एक बात को उत्साह देते हुए कहते हैं कि इसलिए यदि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना देने पाए. Verse 5, Apostle Paul is actually happy for them. He says, I am rejoicing when I see your good order and your firmness that you have in the faith in Jesus Christ. और उसके बाद में हम वचन 5 में देखते हैं प्रेरित पौलुस जो है बड़े ही आनंद और उत्साह के साथ में बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में कहते हैं कि मैं जब तुम्हारे इन आत्मिक व्यवस्थित जीवन को देखता हूं, विश्वासी जीवन को व्यवस्थित रूप से देखता हूं, तो मैं दृढ़ता को देख करके मैं प्रसन्न होता हूं. वचन 5 में कहते हैं. But then still he is telling his desire that they need to be established in Christ, in the full understanding of Christ, because in him is hidden all the treasures of wisdom and knowledge. उसके बावजूद भी प्रेरित पौलुस हम देखते हैं यहाँ पर कहते हैं कि ये तो इतना तो ठीक ही है, यद्यपि फिर भी उनकी इच्छा यही है कि वो जो प्रभु सारे विश्वासी लोग प्रभु में दृढ़ हो जाएं, प्रभु में आगे बढ़ जाएं, प्रभु में मजबूती से बढ़ें, क्योंकि उसी में सारे बुद्धि और सारे ज्ञान के भंडार छुपे हुए हैं. Then in verse 6 we find the fourth desire of Apostle Paul. He says, so because you have received Christ, so now walk in him. और इसीलिए उसके बाद में हम तीसरा चौथा प्रेरित पौलुस की इच्छा उनके लिए हम वचन 6 में देखते हैं, इसलिए तुमने प्रभु को ग्रहण कर लिया है, इसलिए वैसे उसी में तुम चलते रहो. And he uses 3 words. He says you need to be rooted, you need to be built up, and you need to be established in your faith. और इसलिए वहां पर प्रेरित पौलुस उसी के लिए 3 वाक्य प्रयोग करते हैं. पहला, तुम जड़ पकड़ते जाओ, दूसरा, बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए विश्वास में वैसे ही तुम दृढ़ होते जाओ. So when they are rooted, when they are building up, when they are established, it will help them to walk firmly in Christ, in the faith that they had believed. और उसके जब वो लोग जो प्रभु में जो है तो जब चलते हैं, जब तुमने प्रभु को ग्रहण किया है तो उसमें दृढ़ हुए हैं, तो तुमको क्या है, प्रभु में जड़ पकड़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, और उसी में सिखाए गए तो उसी में बढ़ते जाना है, उसी में बढ़ते जाना. जब हम ये होंगे तब हम प्रभु यीशु में जैसे चलते हैं वैसे ही चल पाएंगे. Then the final desire that Apostle Paul had for the Colossian believers, we find in verse 7, he says that you abound in thanksgiving. और उसके बाद में हम आखिरी इच्छा को प्रेरित पौलुस की देखते हैं. वचन 7 में उधर में कहते हैं कि तुम जो है अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो. In other words, in whatever situation they are going through, he is exhorting them, he is reminding them that you need to do it with thanksgiving. Always if you pray, you need to do it with thanksgiving. और यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पर उनको सचेत करते हुए, दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो प्रेरित पौलुस उनको सचेत करना चाहते हैं, उनको याद दिलाना चाहते हैं कि तुम चाहे जो कुछ भी करो, चाहे जिस किसी परिस्थिति में भी हो, तुम परमेश्वर को धन्यवाद दो. Even in the letter to the Philippians that we studied in chapter 4, at the end, as he's telling to the Philippian believers, even there he says, make your requests known, with prayer and supplication, and do it with thanksgiving.
और आप सभी लोगों को याद होगा जब हमने कुलुस्सियों की फिलिप्पियों की पत्री को हमने अध्ययन किया था 4 अध्याय में हमने आखिरी पद में इस प्रकार से पढ़ा था कि प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि तुम सारे प्रार्थना विनती निवेदन के साथ में परमेश्वर के सन्मुख धन्यवाद सहित उपस्थित किए जाएं। And Apostle Paul gives the result of that such prayer in the next verse. I think in verse 4, verse 7, he says, once you pray with thanksgiving, then the peace of God will guard your hearts and your minds. उसके बाद में प्रेरित पौलुस केवल इतना ही नहीं वरन उसका जो है उसका रिजल्ट उसका परिणाम भी हम देखते हैं। प्रेरित पौलुस उसके बाद में 4 अध्याय उसका 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं तो उधर में देखते हैं कि जब तुम धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना निवेदन प्रभु के सन्मुख उपस्थित करोगे तो क्या होगा, उसका परिणाम यही होगा कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे दिल की रक्षा करेगी। So dear brothers and sisters, from these first 7 verses in chapter 2, we could see 5 desires that Apostle Paul had, that he wanted the Colossian believers to have in their life. इसलिए मेरे प्यारो यहाँ पर अभी हमने कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर के 7 तक हमने उन 5 तथ्यों को, उन 5 इच्छाओं को जो प्रेरित पौलुस के दिल में थी कुलुस्सियों के विश्वासियों के लिए अभी हमने देखा। He wanted their hearts to be encouraged. वो चाहते थे कि उनके हृदय जो है उत्साह से भर जाएं। Secondly, he wanted them to be knit, to be united strongly in love. दूसरा बात वो चाहते हैं कि वो जो है प्रेम में जड़ पकड़ते और आगे बढ़ते जाएं। Thirdly, he wanted them to be established in Christ, because in Christ is all the wisdom and knowledge. और तीसरी बात हमने देखा कि वो जो सारे लोग जो है प्रभु में, सारे विश्वासी लोग प्रभु में दृढ़ होते जाएं क्योंकि प्रभु में ही सारे बुद्धि ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। Fourthly, he wanted them to walk in Christ, being rooted, built up and established in their faith. और चौथी बात हमने अभी देखा कि वो चाहते हैं कि वो प्रभु में दृढ़ होते हुए आगे को बढ़ते चले जाएं, जड़ पकड़ते हुए बढ़ते हुए और विश्वास में दृढ़ होते हुए आगे को चलते जाएं। Fifthly, he wanted them to abound, having a heart of gratitude every time as they live in this world. और पांचवी बात हमने आखिरी बात देखा कि वो प्रेरित पौलुस की इच्छा यही थी कि वो सारे विश्वासी लोग प्रभु में चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो एक धन्यवादी हृदय अधिकाधिक धन्यवाद करें, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। Dear brothers and sisters, this morning, let us look at our own life and let us ask this question: are these 5 desires that what the Word of God is teaching us, is it found in our life as we live in this world? तो बहनों, आज सुबह के समय में अपने आप से एक ऐसा प्रश्न पूछे, अपने जीवन को जांचें, क्या मेरे जीवन में ये पांचों बातें लागू हैं? क्या ये पांचों बातें मेरे जीवन में हैं? I'm really encouraged and happy that you all are coming regularly, systematically to study God's word. And when we study God's word, it will help us to put all these things practically in our life. मेरे प्यारो, जैसे कि हम परमेश्वर के सन्मुख जब आते हैं, मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग क्रमबद्ध तरीके से परमेश्वर का वचन का अध्ययन करने के लिए आप अपना समय निकाल करके बड़े उत्साह के साथ सीखते हैं और ये आपको मदद करेगा परमेश्वर के वचन को आप एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें। So firstly, after Paul spoke about the preeminence of Christ, and after speaking about his ministry to the church, he is now going to speak about the false teachings. और सबसे पहला हमने देखा प्रेरित पौलुस जो मसीह की श्रेष्ठता के बारे में चर्चा करते हैं, फिर प्रेरित पौलुस अपनी स्वयं की शिक्षा सेवा कार्य के बारे में, कलीसिया की सेवा कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद तीसरी बात हम देखते हैं, तीसरे चरण में प्रेरित पौलुस जो है झूठी शिक्षा के विरोध में चर्चा करते हुए हम देखते हैं। So from verses 8 to 23, particularly we find Apostle Paul mentioning 4 kind of false teachings that we can understand would have been creeping into the Colossian church. और उसके बाद में हम प्रेरित पौलुस को देखते हैं कि जो झूठी शिक्षा है उनके 4 तरीके से हम लोग देखते हैं। प्रेरित पौलुस जो है उन बातों को बताना चाहते हैं विश्वासियों तक, वो 4 तरीके से हम देखते हैं वहां पर झूठी शिक्षा किस प्रकार से उन विश्वासियों के बीच में बढ़ रही थी। And it is also very interesting to see Apostle Paul, instead of telling this right in the beginning,
he does not do that. He first explains about the greatness of Christ. He explains about his ministry and sacrifices that he's doing. And only at the last, he's trying to correct them. That same pattern must also be found in our life as we try to correct our fellow believers. इसलिए यहाँ पर प्रेरित प्यारों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस का जो क्रम है वो देखिए किस प्रकार से प्रेरित पौलुस जो है इस बात को करते हैं। सबसे पहले वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, पर मसीह की श्रेष्ठता के बारे में बताते हैं, अपने सेवा कार्य के बारे में बताते हैं, कलीसिया के प्रति सेवा कार्य के बारे में बताते हैं। उसके बाद में जो झूठी शिक्षा है उसके विरोध में प्रेरित पौलुस शिक्षा देते हैं। ये जो क्रम है, एक क्रम को आप मेरे प्यारों जरा ध्यान कीजिए। We saw in the first class, this was the reason Epaphras, the person who started this church, found difficulty in handling this false teachings. And that is why from Colossae, he traveled a long distance to Rome to ask Paul about his advice on how to deal with this issue. और हम इस बात को देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में देखा था कि एपैफ्रस ने जिसने इस कलीसिया की स्थापना इस कलीसिया में की थी, वो जो है इस समस्या को हैंडल करने के लिए, समस्या को जो है नियंत्रण में रखने के लिए असफल हुआ, जिसके चलते वो जो है कोलोसे से होते हुए जो है रोम तक वो यात्रा किया, काफी दूर का लंबा यात्रा करके प्रेरित पौलुस तक पहुंचा उसकी सलाह लेने के लिए कि इस समस्या को वो कैसे नियंत्रण में ला सके। Now in verses 8 to 10, chapter 2, verses 8 to 10, we find the first false teaching that Apostle Paul is trying to get at. It is called philosophy. So let us keep that in mind and let us read that verses 8 to 10. चलिए हम लोग जो है यहाँ पर वचन 2 अध्याय 8 से लेकर के 10 तक पहली वो झूठी शिक्षा, वो जो है फिलोसॉफी अर्थात जो शास्त्रों के झूठे शास्त्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए हम उसको मन में रखते हुए हम आगे के वचनों को पढ़ेंगे। 2 अध्याय 8वीं आयत से 10वीं आयत तक। चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का श्रोमणी है। The first false teaching is philosophy. और जो झूठी शिक्षा है वो है तत्व ज्ञान। In other words, philosophy is actually wisdom. और यदि दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो जो फिलोसॉफी का मतलब होता है ज्ञान। A person who loves wisdom, he goes in search of wisdom, which is actually a good thing. और एक व्यक्ति जो ज्ञान की खोज करता है, जो ज्ञान को खोज करना उसको प्रिय लगता है, एक्चुअली यदि हम सामान्यतः देखा जाए तो ये अच्छी बात है। But what Apostle Paul is highlighting is that wisdom without Christ is dangerous and it is wrong. और लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है जिस बात को वो लाना चाहते हैं, जिस पर जोर देते हैं, वो ये है कि बिना मसीह के उस ज्ञान को प्राप्त करना वो गलत है। That is why before coming to the subject itself, Paul constantly taught them that in Christ is found all wisdom. इसीलिए जो है प्रेरित पौलुस पहले ही इस बात तक आने से पहले ही इस बात को कहते हैं कि सारे बुद्धि और सारे ज्ञान जो है मसीह में भरपूरी से है, उसी में पाए जाते हैं। And he is warning the believers that it is a good thing to go after wisdom that has Christ, but if there is no Christ, then that is a danger. और इस बात को प्रेरित पौलुस कहते हैं कि ज्ञान की खोज करना, बुद्धि की प्राप्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मसीह के बिना यदि उस ज्ञान में मसीह नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो वो ज्ञान तुम्हारे लिए खतरनाक है। He's giving two reasons why it is dangerous. The first reason he's saying it is because it is after human tradition. It is coming from human. और पहले दूसरे 2 कारण उसके प्रति देते हैं कि वो क्यों खतरनाक है, उसमें क्यों खतरा है। पहला कारण यही है क्योंकि वो मनुष्यों की परंपरा के अनुसार है, पहला कारण। Secondly, in verse 8, he also mentions that the source of this is the evil spirits, the elemental spirits of this world. The origin of wisdom without Christ comes from the evil spirits.
और मेरे प्यारो दूसरा कारण वो है वचन 8 में ही इस बात को बताते हैं कि वो जो है ये जो इस प्रकार का ज्ञान है वो संसार के अनुसार तो है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि वो जो है दुष्ट आत्माओं के द्वारा बनाई गई ऐसी परंपरा, ऐसा ज्ञान है जो तुम्हारे लिए खतरनाक है। That is why again in verse 9, he's stressing the fact that it is in Christ, the fullness of God is found in the person of our Lord Jesus Christ. और इसीलिए फिर से वो वचन 9 में इस बात को वो जोर देते हुए हम पढ़ते हैं कि मसीह में सारी परिपूर्णता, सारा ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता मसीह में सदैव वास करती है। And in verse 10, he says, because you have believed in Christ, even you are complete, you are already filled up. और वचन 10 में भी हम इस बात को पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जब तुमने विश्वास किया तो तुम मसीह में भरपूर हो गए हो, परिपूर्ण हो गए हो। So in other words, Apostle Paul is saying, don't go searching after wisdom that does not have Christ in it. और एक दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, प्रेरित पौलुस इस बात की ओर इशारा करना चाहते हैं कि तुम ऐसे बुद्धि और ऐसे ज्ञान की ओर ना जाओ जिसमें मसीह नहीं है। Because during that time, especially in the early church, there was this teaching that Jesus Christ, if he is God, he cannot take human form. और हम जब जो पहली शताब्दी की कलीसियाओं के बारे में यदि हम पढ़ें तो उधर में एक ऐसी शिक्षा बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी। वो क्या थी? वो ये है कि यदि मसीह जो है परमेश्वर है, यदि परमेश्वर है तो परमेश्वर एक मनुष्य का रूप धारण नहीं कर सकता। Because God is holy and man's body is evil. So they were using wisdom, using philosophy. They were saying that how can a holy God come into an evil object? और यहाँ पर इस बात को वो जोर देते हुए कहते थे कि जो परमेश्वर जो है वो परम पवित्र है, महापवित्र है, और मनुष्य जो है अपवित्र है, पापी है और दुष्ट है। इसलिए एक एक महापवित्र परमेश्वर, परम पवित्र परमेश्वर एक वो अपवित्र शरीर को, रूप को कैसे धारण कर सकता है? And so to speak about that particular contradiction, Apostle Paul is again insisting on the fact in verse 9. He's saying that no, in the person, the human person of our Lord Jesus Christ, the fullness of God was found in him. और इसीलिए मेरे प्यारो इसी का जवाब देते हुए, इसी के उत्तर में प्रेरित पौलुस वचन 2 अध्याय उसका 9वीं आयत में कहते हैं कि परमेश्वर का सारा ईश्वरत्व की परिपूर्णता मसीह में सदैव वास करती है। In other words, Apostle Paul was saying that Jesus Christ is truly God and he's also truly man. और दूसरे वाक्यों में यदि हम कहें तो प्रेरित पौलुस बात पर जोर देना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एक संपूर्ण परमेश्वर है और संपूर्ण मनुष्य है। So the first false teaching from verses 8 to 10 we could see was philosophy, wisdom without Christ. और हमने जो है पहला झूठी शिक्षा वो इस बात को हमने देखा वचन 8 से लेकर के 10 तक कि एक ऐसा ईश्वर रहित अर्थात मसीह रहित ज्ञान जीवन के लिए हानिकारक है। Then from verses 11 to 17, as we read, we can find the next false teaching that was prevailing there was on legalism. और उसके बाद में हम वचन 11 से लेकर के 17 तक हम देखते हैं कि उधर में एक और झूठी जो शिक्षा थी वो ये थी कि एक लीगलिज्म अर्थात जो उनके जो रीतियों और परंपराओं के अनुसार जो झूठी शिक्षा वो लोग उधर में प्रचलित थी। Keeping that in mind, can we just read those two verses 16 and 17? इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हम दो वाक्यों को पढ़ेंगे 16 और 17, 2 का 16 और 17। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया हैं, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। So here you can see that it was mainly the Judaizers who were trying to say that just believing in Christ is not enough. They also needed to follow the Mosaic law in their life. और इन इन वाक्यों को हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि जो यहूदी मत रखने वाले लोग यहाँ पर इस बात को बताना चाहते हैं और कहते हैं कि केवल मसीह में विश्वास करना ही काफी नहीं है, वरन
जो मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था है, उसका भी परिपालन करना आवश्यक है। Particularly, they were mentioning around 3-4 things. The first thing they were saying is there was dietary, based on food, dietary regulations which they needed to follow along with the faith in Christ. और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो इस बात को बताते हैं कि इतना ही केवल मसीह के विश्वास के साथ-साथ उनको जो खाने-पीने की जो परंपराएँ हैं, उनका भी उनको अनुकरण करना होगा, उनको भी उनको मानना होगा। In verse 16, we also saw that they were saying that even festivals has to be followed. Just believing in Christ will not work. और यहाँ पर इस बात को अगले वाक्य में हम पढ़ते हैं कि केवल मसीह में विश्वास करना ही काम नहीं आएगा, वरन उन पर्वों को मानना ही आवश्यक है। And then they were also saying that the Sabbath, the holy day, must be kept. Just having faith in Christ will not work. और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो इस बात को कहते हैं कि केवल मसीह में विश्वास करना ही काफी नहीं, वरन शब्द के दिन को भी रखना अनिवार्य है। And particularly, circumcision was something that they were pushing on the Gentile believers, saying that you need to be physically circumcised. Just having faith in Jesus Christ will not work. और इसके बाद में हम तीसरी बात देखते हैं कि वो लोग जो है खतना पर बहुत ही ज्यादा जोर देते हुए कहते हैं कि जो अन्य जाति लोग थे वो इस बात को कहते हैं कि खतना होना बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है, केवल मसीह में विश्वास करना काफी नहीं। That is why from verse 11, Apostle Paul is saying, he was reminding them that as believers, they were already circumcised spiritually by Jesus Christ. और इसीलिए इन सारी बातों का जवाब में प्रत्युत्तर में प्रेरित पौलुस 11वां वचन से लेकर के आगे को कहते हैं कि आपको खतने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा खतना पहले ही हो चुका है। Verse 11, it says, Christ already has put off the body of flesh. He already has cut it off. The spiritual circumcision has already happened in your heart. और इस बात को जो है प्रेरित पौलुस वचन 11 में इस बात को कहते हैं कि तुम जो है तो उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं, वरन मसीह का खतना जो शारीरिक देह को उतार दी जाती है, और जो आत्मिक खतना मसीह में पहले से ही हो चुका है। In verse 12, he reminds them, he says that you are already buried with Christ, you are raised with him, you do not need to go after the physical circumcision in your life. और उसके बाद में हम देखते हैं वचन आगे के वचन में हम पढ़ते हैं कि वचन 12 में उसी के साथ तुम बपतिस्मा में गाड़े गए, उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया है, तुम भी जिलाए गए हो। In verse 13, he says, and you were once dead in your sins and trespasses. और उसके बाद में अगली बात प्रेरित पौलुस इस बात को वचन 13 में कहते हैं कि उसने तुम्हें भी जो अपने पापों और अपने शारीरिक खतना रहित दशा में मुर्दा थे, जिलाया है। And after having said that, he mentions 3 things that they have received from Jesus Christ. और ये सब बातें कहने के बाद में 3 बातें बताते हैं जो उन्होंने प्रभु से पाई हैं। वो 3 बातें क्या हैं? We all know, he says that they were dead. So the first thing they received was they received life. In verse 13, Apostle Paul says, God made alive. The first thing we received is life. और सबसे पहली बात प्रेरित पौलुस वचन 13 में कहते हुए उधर पाते हैं, हम देखते हैं कि सबसे पहली बात जो तुमने मसीह में प्राप्त की है, एक बार तुम ऐसा समय था जब तुम मुर्दा थे, अपने पापों अपराधों में मरे हुए थे, सबसे पहली बात जो तुमने पाई है वो है जीवन पाया है। I'm sure we all would have seen a dead person, and when we see a dead person, whatever you do, there is no reaction from a dead person. और मैं इस बात से बड़े ही पूरे विश्वास का कह सकता हूं कि हम सभी ने जो है जो मुर्दा शरीर होते हैं, मृत शरीर को हमने सबने देखा है। और मुर्दा शरीर की अवस्था क्या होती है, हम चाहे कुछ भी करें, चाहे कुछ भी कहें, उस मुर्दा शरीर से कोई प्रतिक्रिया वापस नहीं आती है। Apostle Paul reminds them that was how they were. In fact, we were dead and we just could not receive or show any reaction to the spiritual things.
और इसी बात को तो प्रेरित पौलुस याद दिलाना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं कि हम जो है एक समय ऐसे थे, अपने पाप अपराधों में मुर्दा थे, मरे हुए थे, इसीलिए आत्मिक कार्यों के प्रति हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पा रही थी। So Apostle Paul says the first thing that you have received is you were dead, but the first thing you received was you received life. God has made you alive in Christ Jesus. और इसीलिए प्रेरित पौलुस इस बात पर जोर देते हुए कहते हैं कि जब तुम एक एक समय ऐसा था, अपने पाप अपराधों में मरे हुए थे, तुमको प्रभु ने मसीह यीशु में जिलाया है। The second thing Apostle Paul says that they received was, we find again in verse 13, he says, your sins all have been forgiven. और उसके बाद में दूसरी बात प्रेरित पौलुस वचन 13 का आखिरी भाग में कहते हैं कि तुम्हारे पाप और अपराधों को क्षमा किया है। You should note the word all. It is not some of your sins, it is all your sins have been forgiven. As believers, there is no guilt of sin that we need to bear as we live in this life. और मेरे प्यारों, हम विश्वासी होने के नाते इधर में एक वाक्य को इधर में प्रयोग किया गया, उस शब्द पर विशेष ध्यान देना। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि थोड़े पाप अपराध, या ऐसा नहीं लिखा कि कुछ पाप, वरन यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया है प्रेरित पौलुस ने, वो है सब अपराधों को, सब पापों को क्षमा कर दिया है। हम विश्वासी होने के नाते इस बात को स्मरण रखें। That is why Apostle Paul uses that phrase in verse 14. He says, the debt that was against you, God had actually cancelled it when we have put our trust in our Lord Jesus Christ. मेरे प्यारों, जब हमने मसीह में अपना भरोसा, अपने विश्वास को रखा है, तो जो विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था, उसको मिटा डाला मसीह ने। The penalty of sin we know is death. And Apostle Paul reminds them that we do not have to worry about that death because Christ has forgiven us all our trespasses. मेरे प्यारों, हम जानते हैं कि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हुए उत्साहित करना चाहते हैं विश्वासियों के लिए कि तुमको, हमको जो है उस मृत्यु से, उस सजा से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मसीह ने मिटा डाला है। The third thing Apostle Paul says that they have received, we find in verse 15, because of the resurrection of Jesus Christ, he says we have victory over the rulers and authorities of this world. और तीसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर वचन 15 में प्रेरित पौलुस कहते हुए हम पाते हैं कि वह कहते हैं कि उसने तुम सारे प्रधानताओं को, अधिकारों और ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला मजाक और तमाशा बनाया है, और जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। The demonic world, the spiritual world has no influence or no power over us because we are dead and we are raised in Christ. और सैतानिक शक्ति और संसारिक प्रभाव हमारे ऊपर काम नहीं कर सकता, क्योंकि हम जो है मसीह में जिंदा और पुनः जीवित हुए हैं। पाप अपराधों से हमको मसीह ने जिलाया है। So in other words, Apostle Paul is saying, because you received life, because you received forgiveness of your sins, because you have received victory, now why do you want to get into this legalistic demands that other people are trying to push into you? और हम दूसरे शब्दों में कहें कि इधर में प्रेरित पौलुस इस बात को कहना चाहते हैं, क्योंकि तुमने जो है शारीरिक देह को उतार करके आत्मिक देह को परमेश्वर ने हमको दिया है। दूसरी बात, पाप और अपराधों में जो मरे हुए थे, मुर्दा थे, हमको जिलाया है। और तीसरी बात, हमको जय जयकार की धुनी सुनाई दी सारी प्रधानताओं के ऊपर। तो फिर भी उसके बावजूद भी तुम इन सब बातों में क्यों उलझना चाहते हो, क्यों उसमें जाना चाहते हो? इस बात को हम पढ़ते हैं। And so in verse 16, he reminds them, he tells them that you don't have, that no one pass any judgments based on the food that you eat or the rituals that you have to follow or festivals that you have to do. Those have no control. Those do not do anything for your salvation. इसलिए प्रेरित पौलुस जो है 16वां आयत में इस बात को कहते हैं कि इसलिए कोई खाने पीने या नए पर्व या चांद के शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि तुमको इन सब के विषय में कोई लेना देना नहीं है। So the first false teaching Apostle Paul was hinting at was on philosophy without Christ. और सबसे पहली बात झूठी शिक्षा के विरुद्ध में प्रेरित पौलुस बात करते हैं, वो ये है कि वो तत्व ज्ञान जो मसीह के बिना है, वो बहुत ही हानिकारक और खतरनाक है। वो झूठी शिक्षा के विरुद्ध में बोलते हैं। That we found from verses 8 to 10. उसको हम पाते हैं वचन 8 से लेकर के 10 तक। 11 to 17 is on legalism.
और 11 से लेकर के 17 तक हम देखते हैं कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई उन परंपराओं के विषय में, नियमों के विषय में है, where Paul reminded them that because they were already dead and raised up in Christ, they need not follow any legalistic rituals in their life. और प्रेरित पौलुस उनको यह बात सचेत कराते हुए कहते हैं कि क्योंकि तुम जो है पहले मुर्दा थे, मरे हुए थे, अभी तुम जीवित हुए हो, इसलिए तुम्हें ये सब परंपराओं को, ये सब नियमों को अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। Then in verses 18 and 19, he is going to deal with the third false teaching, which is called mysticism. और उसके बाद में 18 और 19 वाक्यों में हम देखते हैं जो आज तीसरी झूठी शिक्षा में हम देखते हैं कि वो है मिस्टिसिज्म। Mysticism is, worshipping of angels or worshipping of any spiritual beings. और यस, और वो तीसरी झूठी शिक्षा वो ये है कि वो स्वर्ग दूतों की आराधना करना। We will read, keeping this in mind, let us read verses 18 and 19. इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम वचन 18 और 19 हम पढ़ेंगे। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर बढ़ती जाती है। This sort of thing that even in our religion we can see, where people say that Jesus Christ told me so and so, I had a vision and Jesus Christ told me so and all those things. और यहाँ तक कि ये केवल बाहरी धर्मों में ही नहीं, वरन हमारे धर्मों में भी इस बात को बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, आपने इस प्रकार से पाया होगा कि कहते हैं, अरे परमेश्वर ने मुझे ऐसा ऐसा कहा, परमेश्वर का दर्शन मैंने ऐसा ऐसा पाया, ऐसी बातों को वो लोग कहते हैं। Or there are some people who say that in a dream I went to heaven and I met God and he told me all these things. That is the mysticism that was actually prevailing even right from during that time. और यहाँ पर आजकल हम लोग इस प्रकार के लोग मिलेंगे आपको कहते हुए कि हमने जो है मैंने एक ऐसा सपना देखा, मैं स्वर्ग में गया, मैं परमेश्वर से मिला, इस प्रकार की जो है बातों को कहते हुए, ऐसी कहानियों को कहते हुए आज हमको लोग इस जगत में मिलेंगे। हम इसको इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि वो आत्म के जो शक्तियां हैं उनकी पूजा अर्चना करा करते हैं। So right from the early church, this type of false teaching was already prevailing. And Apostle Paul in verse 18 is asking them to be careful. He says, such people are actually people of pride. और प्रेरित पौलुस जो है इस बात को बताते हुए कहते हैं कि यहाँ तक कि इस प्रकार की जो परंपराएं हैं, इस प्रकार की जो है अनुकरण करना जो है पहली शताब्दी कलीसिया से ही शुरुआत है। इसीलिए वो इन बातों को स्मरण दिलाना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि यदि इस प्रकार से करोगे तो ये जो है गलत है। And they are filled with pride because, in other words, if a person is saying that I have seen this vision, it is all about them. It is not about Jesus Christ. It is all about them. And Apostle Paul is warning them that they are puffed up with pride. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस बात को बताते हैं कि वो यदि जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से कहता है, यदि इस प्रकार से करता है, तो वो व्यक्ति जो है अपने आप में घमंडी है। वो जो कुछ भी बोलता है वो अपने आप में बोलता है, मसीह से उसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए प्रेरित पौलुस ये कहता है कि वो घमंड में आकर अपने आप फूलते हैं। And he also mentions, this worshipping of angels, where there was also a teaching that that there were many spiritual beings that was being sent by God, and Jesus Christ is just one among those spiritual beings. और इस प्रकार के लोग भी वहां पर थे जो है ऐसी शिक्षा दिया करते थे कि जो यीशु मसीह के अलावा ऐसी में बहुत सारी आत्मिक शक्तियां हैं जो इस संसार में भेजी गई हैं और वो प्रभु यीशु मसीह उनमें से एक हैं। Apostle Paul wants them and sort of reminds them that it is wrong. Worshipping of other angels is wrong. And in verse 19, he tells them that they are not holding fast to the head, which in the earlier part, in chapter 1, we studied that Christ is the head of the church.
और इसे इसलिए प्रेरित पौलुस जो है इस बात को स्मरण दिलाना चाहते हैं कि ये इस प्रकार का ये गलत शिक्षा एक गलत है, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम ऐसा करते हो तो जो है उस सिर को तुम नहीं पकड़ते हो, सिर के साथ में नहीं जुड़ते हो। जैसे कि हमने पिछले पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि सिर जो है कलीसिया का सिर मसीह है, उसको नहीं पाते हो। उस मसीह के अलावा और कोई ऐसा ऐसी आत्मिक शक्तियां नहीं है इस संसार में, जगत में। And in verse 19, he says the whole body, he's keeping the church in mind, and he's saying the body can only grow when they are closely holding on to the head, who is Christ, who is the head of the church. और उसके बाद में हम अगली बात को प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हुए देखते हैं कि वो इस बात को स्मरण दिलाते हैं कि कलीसिया का सिर जो है मसीह है, और जब तक कलीसिया उस सिर के साथ में यदि जुड़ी ना रहेगी, मजबूती से जुड़ी ना रहेगी, नजदीकी से जुड़ी ना रहेगी, तो वो कलीसिया बढ़ नहीं पाएगी। Our Lord Jesus Christ, when he was in the earth, he too mentioned the same thing. In John chapter 15, verse 5, he says, I am the vine, you are the branches. No man can grow or bear fruit without being in me. और इसी बात को हम इसी बात को देखते हैं, सेम बात जो है प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, धरती पर थे, तो उन्होंने इसी बात को कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में कहते हैं कि मैं ही वो दाखलता हूँ और तुम डालियां हो, और कोई भी डालियां जो है यदि मुझ में दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप से ना तो फूलती सकती है ना फल सकती है। So in other words, Apostle Paul was reminding the Colossian believers that worshipping of any other spiritual beings or having visions, it is depending on yourself. You're not depending on Christ, who is the head of the church. और इसीलिए प्रेरित पौलुस जो है इस बात को उनको स्मरण दिलाना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि यदि तुम इस प्रकार की आत्मिक शक्तियों की सेवा करोगे, यदि उनको पूजा अर्चना करोगे, तो तुम्हें मसीह से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। So firstly, we saw it was philosophy without Christ that Apostle Paul was warning the Colossian believers. इसलिए जो है प्रेरित पौलुस कोलोसियों के विश्वासियों के लिए इस बात को सचेत करना चाहते, याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी तत्व ज्ञान को आप ना माने जिसमें मसीह ही नहीं हो। Secondly was on legalism. और दूसरी बात हम देखते हैं परंपराओं नियमों को लेकर के। Third was on mysticism, or this fall, or this spiritual wisdom without Christ. और उसके बाद में हम अगली बात को देखते हैं कि वो जो स्वर्गदूतों को और आत्मिक शक्तियों की पूजा अर्चना करना, या उनको उनके बारे में जो ज्ञान को रखना, वो है तीसरी झूठी शिक्षा। Then finally, the fourth false teaching that Apostle Paul was warning them, we find from verses 20 to 23, and we will just read verses 20 and 21. और उसके बाद में चौथी झूठी शिक्षा को हम देखते हैं वचन 2 अध्याय 20 से लेकर के 23 तक, और अभी हम वचन 20 और 21 पढ़ेंगे। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना? ये सब वस्तुएं ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार हैं। Now the fourth one is actually called asceticism, or in other words, self-denial of pleasures. और उसके बाद में यदि हम यहाँ पर चौथी शिक्षा को हम यदि यहाँ पर कहें, झूठी शिक्षा के विरुद्ध में हम यहाँ पर कहें, दूसरे उसको नाम दे, तो वो है अपनी स्वयं की उन इच्छाओं को, प्रलोभनों को त्याग करना। In other words, a set of rules, where you deny yourself the right pleasures. That's why in verse 21 they say unwanted rules like do not touch, do not handle, do not taste, where a person is self-imposing on himself harsh rules, thinking that such rules will please God. और ऐसी बातों को जो है प्रेरित पौलुस यहाँ पर स्मरण दिलाना चाहते हैं कि एक इस प्रकार का झूठा शिक्षा जो अपने जो नियम और परंपराओं को जो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए वचन 21 में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि ऐसा नियम, ये सब वस्तुएं जो है, ऐसा किसने कहा कि यह ना छूना, यह ना चखना, इसे हाथ ना लगाना, ये सब वस्तुएं जो है तुमको नाश कर देंगी, वो नाश की ओर लेकर के जाएंगी। In verse 20 he tells that these sort of thinking is from the evil spirits, the elemental spirits of this world, and he says
if you are with Christ, why do you want to do all this? और यहाँ पर प्रेरित पौलुस अगली बात कहते हैं कि यदि तुम मसीह में हो तो तुम्हें ये सब वस्तुओं को करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये जो सारी वस्तुएं जो हैं, ये सारे काम जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं वरन मनुष्यों और दुष्ट आत्माओं की इच्छा और उनके नियम अनुसार है जो नष्ट होती हैं। Particularly, we see about this asceticism in Hinduism, where we since we are all in India and we look around us, we can see that there are these godly people who devoid themselves, do not give themselves pleasures, and they think by doing such things they are able to please God. और मेरे प्यारों, ऐसी परंपराओं को, ऐसी प्रैक्टिस को हम लोग आज जो है हिंदू अर्थात हिंदू धार्मिक नियमों के में देख सकते हैं। ऐसे जो पुजारी लोग होते हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, उनको हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसा कार्य करते हैं कि वो जो है अपने आप को किसी भी उस आनंद को, किसी भी प्रकार के प्लेजर को पाना नहीं चाहते और उनको इनकार करते हैं। और ऐसा करने से वो सोचते हैं कि हम उस परमेश्वर को ज्यादा प्रसन्न करते हैं, अच्छी पूजा रचना करते हैं। In verse 23, Apostle Paul says, it looks very nice. There is an appearance of wisdom, but in fact, all this will not stop the real problem of man, which is sin in their hearts. और प्रेरित पौलुस वचन 23 में इस बात को कहते हैं कि ये कुछ काफी हद तक ठीक तो है, देखने में अच्छी तो है, लेकिन ये जो बात है, ये प्रैक्टिस जो है मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगी। It is only Christ who can spiritually circumcise our hearts, and whatever man does will not deal with the problem of sin. और इसलिए प्रेरित पौलुस जो है इस बात को कहते हुए हम पढ़ते हैं कि वो कहते हैं कि ये केवल जो आत्मिक खतना है वो केवल मसीह ही कर सकते हैं, इनके अलावा कोई और व्यक्ति, कोई और परंपरा, कोई और प्रैक्टिस उसका कार्य नहीं कर सकती सिवाय मसीह के। And so we find Apostle Paul dealing with these 4 false teachings that Epaphras had come to Paul and had told him about this problem that was creeping into the Colossian church. और इसलिए यहाँ पर इन्हीं 4 झूठी शिक्षाओं के बारे में प्रेरित पौलुस चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि एपफ्रास जो है बड़ी दूर से यात्रा करके प्रेरित पौलुस तक के पास जाते हैं और इन 4 समस्याओं के बारे में, इन 4 झूठी शिक्षाओं के बारे में प्रेरित पौलुस को बताते हैं और प्रेरित पौलुस उनको समझाते हैं। Dear brothers and sisters, as we are going to start this new day, we are also going to get involved and going to look at many things, and in everything we do, let us keep in mind that without Christ it is all in vain. मेरे प्यारों भाइयों बहनों, जैसे कि हम आज का दिन का शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं, हम लोग जो है बहुत सारे कार्यों को करेंगे, बहुत सारी परिस्थितियों से होकर के जाएंगे, बहुत सारे रास्तों से होकर के जाएंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। मेरे प्यारों, ये सब बातें जो है हमको करने से, हमको मसीह में यदि उसका मसीह का ज्ञान उसमें नहीं है तो वो व्यर्थ, हमारे लिए कोई लाभ की नहीं। With our strength, with our wisdom, we cannot do anything to please God if we do not have Jesus Christ with us. मेरे प्यारों, हम अपनी इच्छा के अनुसार, हम अपने बुद्धि ज्ञान के अनुसार परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते यदि मसीह का ज्ञान, मसीह हमारे अंदर ना हो। So let me repeat, the 5 desires we saw that Apostle Paul wanted them to have, and as we are going to start this day, let those 5 desires creep in control our hearts, so that we will be able to walk in a way that is pleasing unto God. इसलिए चलिए हम उन 5 इच्छाओं को जो प्रेरित पौलुस के मन में थी, उन 5 को हम दोहराएंगे एक बार फिर से, जैसे कि हम जब हम आज के दिन में शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उन 5 इच्छाओं को जो प्रेरित पौलुस की थी वो हमारे इस दिन में आज हम उसको प्रैक्टिस करने पाए, उसी के अनुसार जीवन बिताने पाए। चलिए हम उनको दोहराएंगे। Colossians chapter 2 verse 2, he reminded them that they be confident in their hearts, that their hearts might be encouraged. और कुलुस्सियों की पत्री 2:2 में हम कहते हैं कि उनका जो हृदय जो है वो उत्साहित हो जाए, परमेश्वर में वो बढ़ता जाए। That we are knit in love with our fellow believers. इसलिए वो हम शांति से वे प्रेम में आपस में गठे रहें, पूरी रीति से विश्वासियों के साथ प्रेम से गठे रहें। Thirdly, in verse 2, that we be established in the knowledge in Christ, because in Christ is all wisdom and understanding.
और वे दूसरी बात हम देखते हैं, और वे सारी और पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान कर उसमें दृढ़ हो जाएं। Fourthly, that we walk in him, being rooted, built up, and established in the faith. और चौथी बात हम देखते हैं कि वो हम जो है मसीह में बढ़ते जाएं, जड़ पकड़ते हुए, बढ़ते हुए और विश्वास में दृढ़ होते हुए मसीह में चलते जाएं। And fifthly, in whatever we do, in whatever circumstances we go through, that we abound in thanksgiving. और उससे पांचवी बात को हम देखते हैं कि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे हम कुछ भी क्यों ना करें, वो जो पांचवी बात यही है, प्रेरित पौलुस की इच्छा कि हम ज्यादा से ज्यादा अधिकाधिक रीति से धन्यवाद करते रहें। May God help us to practically apply these things that we have studied today in our life. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमने जो बातें आज सीखी हैं उनको हम अपने प्रायोगिक जीवन में उनका अनुकरण कर पाएं। Thank you, Brother Deepu, for translating. Thank you so much. I'm really very much privileged to translate it, yes, sir. And really, you brought out wonderfully. In a points by points, you brought out. It's really a very heart-touching things and very practical. Thank you so much. God bless you, sir. Thank you. थैंक यू सो मच सर। आपने सच में बहुत सुंदर वचन से हम लोगों को अवगत कराया। हमारे जीवन में आज बहुत सुंदर रीति से आपने किस प्रकार से कलीसिया के विश्वासियों के बीच में संत पौलुस सिखा रहे हैं। प्रभु जी, आपने हम सबको सिखाया और एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि अपने इतना सुंदर कीमती समय हम प्रत्येक के लिए दिया और इतना मेहनत आप हमारे लिए करते हैं। थैंक यू सो मच सर। प्रभु आपको आशीष करे। आपकी हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी सेवा प्रभु और भी आगे बढ़ाए, जो भी और हमारे जितने भी भाई बहन लोग जुड़े हुए हैं उन सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं कि आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाइयों, सच में ये समय हमारे लिए बहुत कीमती और हम प्रभु के लोग चुने हुए बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि हमें परमेश्वर ने ऐसा मौका दिया कि हम लोग सुबह और शाम प्रभु का वचन सीख। कितनी महान बात। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई दीपू ने भी हमारी मदद की, उनके लिए भी बहुत बहुत। अभी हमारा समय हो गया है कि हम लोग समाप्ति की ओर बढ़े और समाप्ति के लिए मैं प्रार्थना के लिए आग्रह करना चाहता हूँ। हमारे बीच में सुंदरलाल अवेर जी हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कृपया करके वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करे, प्रार्थना करे। आज के सुंदर वीवीएस के लिए हमारी टीम के द्वारा जो वीवीएस चल रहा है उसके लिए भी कृपया करके आप प्रार्थना में याद रखें। प्रभु सहायता मदद करे। इन सभी विषयों के लिए मैं सुंदरलाल अवेर जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रार्थना में अगुवाई। मेरी आवाज आ रही ब्रदर ब्रजेश? जी आ रही आ रही। हाँ, चलिए मैं प्रार्थना करूंगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु के चरणों में हम गिरकर और झुककर दंडवत प्रणाम करते हैं। स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं स्वामी आपके वचन के द्वारा, और जो वास्तव में 4 प्रकार की हमें झूठी शिक्षा से प्रभु आपने अवगत कराया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपके दास को हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा में होकर प्रभु आपने बातें की है और कितना सरलता से हमें समझाने के लिए वास्तव में प्रभु आपने सहायता की, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, रंजीत सर के प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए, ऐसे शिक्षकों को प्रभु जी लाने के लिए, हमको सिखाने के लिए, आज भाई के दीपू के लिए हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सरल तरीका से अनुवाद करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ब्रजेश भाई को जो अगुवाई करने में आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद। जितने भी हम शिविर सर और राजेंद्र सर और डबरा में जो भाई हमारे हैं प्रभु जी, जगवीर भाई भी और गब्बर सिंह, सब भाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जितने भी प्रभु के दास जुड़े हैं उन सबों के लिए हम विशेषकर हम प्रभु के दास के रॉयल सर के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इतना परिश्रम हमारे लिए किया है और बहुत ही गहराइयों से शिक्षा हमें समझाने में प्रभु जी, ताकि कोई हमें धोखा में ना फंसा सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और जो बीबीएस होने वाला है प्रभु जी, आप सहायता करें प्रभु जी। जितने भी कार्यक्रम होने वाले हैं, शाम के भी जो क्लास होते हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना, हर एक बातों के लिए तेरा हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आमीन।
बहुत धन्यवाद। और ईश्वर के नाम की महिमा हो। आप लोग जुड़े, प्रभु का वचन को सीखा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहे हम लोग और आगे बढ़ते रहे। हाँ, ब्रजेश ब्रदर धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। थैंक यू सो मच सर जॉन, जॉन, थैंक यू सो मच। भाई दीपू को भी थैंक यू। जय मसीह Thank की। you, brother. बहुत बहुत धन्यवाद सभी जय को। मसीह की। सभी को जय मसीह की। आज का आखिरी दिन है VBS का। नोएल किस सर, दिन है? मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद आखिरी दिन नहीं आपको। है। वास्तव में हमारा भी आखिरी दिन है डबरा का। जॉर्ज अंकल जय मसीह की। जय मसीह की। मसीह सभी को जय जय मसीह की। राजेंद्र भैया जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की ब्रदर। जय मसीह की। जॉनसन जॉर्ज अंकल जय मसीह की। जॉनसन ब्रदर जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की और रंजीत सर सबको जय जय मसीह मसीह। की। रंजीत सर जय मसीह की। रंजीत सर परिवार को जय मसीह की। जय मसीह की सभी को जय मसीह की। दीपू भाई, कैसा चला आपका नया जगह? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रहा भैया। हम लोग साथ यहाँ में पर भी मिलते हैं हम लोग। बहुत बहुत दीपू धन्यवाद भैया भैया। जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय बहुत बहुत मसीह धन्यवाद। धन्यवाद ट्रांसलेशन करने के लिए। की। जी जगबीर जी। भाई की जगबीर जय भाई मसीह जय की। मसीह की, जय मसीह की जय जगबीर मसीह भाई। सर जय मसीह ग्वालियर की। टीम तीन हम लोग तीन टीम प्रभु है। के दास ग्वालियर में अच्छा अनुवाद करते हैं। जी। जी, जगबीर भाई, दीपू भैया धन्यवाद हो। और हमारे रंजीत सर। भाई का रंजीत भाई का बहुत इसमें योगदान है ब्रदर। यस। सुंदर भाई बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं और उसका फल जो गहरी भी शिक्षा उनके दी। साथ जुड़े हैं, जितने लोग सब दिया है हमने। जी Yes. जी। उन्हीं के बोए हुए बीज हैं हम लोग जो फल ले आए अब। रियली में प्रभु आप सबों को आशीष दे। जी बहुत बहुत brother। धन्यवाद। आप लोगों की प्रार्थनाओं का फल है। तो वो ये तो तो हमारी तो ब्रदर योग्यता प्रार्थना नहीं के है। बाद ही अपन चलते हैं। यस, हमारी योग्यता नहीं है, वरन ये परमेश्वर का